हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीनीट 2026 का पेपर कैसा रह सकता है। क्या नीट 2025 जैसा रहने वाला है? क्या कट ऑफ आपकी फिर से नीट 2025 जैसी होने वाली है? अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आ जाओ बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुछ एक दो पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ। देखो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप पढ़े लिखे बच्चे हो या गार्जियन पेरेंट्स ज्यादातर जागरूक होते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन पढ़ना जाके साइट पे पढ़ सकते हो। एमसीसी जो है हमारी एनटीए दो साइट है, यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। इसके लिए टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। जो चीज अवेलेबल नहीं है, जिसमें एनालिसिस की जरूरत होती है, उस पर काम करो, ठीक है। वो वीडियोस देखो, बाकी आपकी मर्जी है। कोई जरूरी नहीं हो तो ज्यादा फेमस हो, वो वो ज्यादा अच्छा ही होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलो मेन बात पे आते हैं। मेन बात पे ये आते हैं, क्या नीट 2025 जैसा पेपर आएगा? तो सबसे पहले नीट 2025 के बारे में आप जान लो। नीट 2025 यार, मतलब नीट हिस्ट्री का सबसे टफ पेपर था। आपको पता होगा 2024, 2025 और 2026 बहुत बुरी तरीके से धांधली हुई है। और 2026 में तो अति मच गए। रीजन यही था, एनटीए चोर खुद है। दूसरी बात यह है कि इतना ज्यादा करप्शन एक हायर लेवल तक घुसा हुआ है इस समय। एग्जाम, जितने भी एग्जाम है, हर एक पेपर लीक हो रहा है। तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ एक ही है कि जो बड़े बड़े सरगना लोग हैं वो पकड़े जाएं, जो कि कह तो रहे हैं पेपर पे ये एयरफोर्स लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देखते हैं नीट 2025 यानी री नीट हमारा 2026 करा पाते हैं नहीं करा पाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो नीट 2025 जो हमारा था, वो जो हमारा था वो यार बहुत, मतलब नीट की हिस्ट्री में सबसे टफ पेपर था। आपकी कट ऑफ आपको पता होगा 500 से 550 जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए गई थी। और एससी एंड एसटी का भाई 450 के आसपास आपका क्या हो गया था, आपको आराम से कहीं ना कहीं आपको मेडिकल कॉलेज मिल गए थे। पेपर ठीक ठाक बहुत ज्यादा टफ था। इससे पहले पेपर क्या आ रहा था, एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा था। आपके 700 नंबर पे भी टॉपर्स 30-30, 40-40 निकल जा रहे थे 720 वाले। तो एनटीए ने पेपर बहुत टफ कर दिया था। अब बात करते हैं नीट 2000 जो हमारा पहला पेपर था वो कैसा था, समझ लो, ठीक है। 2000 हमारा जो पेपर था वो भाई मॉडरेट लेवल का था। यहाँ पे क्या था, टफ था। यहाँ पे मॉडरेट लेवल का था, लेकिन टाइम टेकिंग था। यानी क्वेश्चन पेपर आपके जो है, क्वेश्चन आपके लेंथी थे, आपको टाइम लग जा रहा था। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, अगर आप एनसीईआरटी बुक्स की रीडिंग अपने आप नहीं लगाओगे, आपको और ज्यादा टाइम लगने वाला है क्वेश्चन निकालने में। नोट्स कॉन्सेप्ट समझने के लिए होता है। आपको कॉन्सेप्ट समझो, एनसीईआरटी बुक्स एंड नोट्स दोनों को मिला के जब आप चलोगे, देन आप जो है अच्छा स्कोर कर पाओगे। अदरवाइज आपका 40 मिनट का टाइम आपका 1 घंटे में कब कन्वर्ट हो जाएगा और पैनिक हो जाओगे वहां पे। इस चीज का ध्यान रखना। क्या था पेपर आपका, मॉडरेट था, टाइम टेकिंग था। और अगर लीक, जो कि लीक हो ही गया, रिन्यू दोबारा हो रहा, देन आपका 600 के आसपास मेरिट आपकी जा सकती थी, या 500 के आसपास एससी एसटी के लिए, 600 के आसपास जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए जा सकती थी। अब बात करते हैं कि रीनीट 2026 की कट ऑफ कैसी रह सकती। देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, पेपर आपका सिंपल टू मॉडरेट ही रहेगा। नीट 2025 से अगर मैं बेस मान के चलो, पहली बात, काउंसलिंग लास्ट ईयर के हिसाब से नहीं होती, ना ही पेपर बनता है। लेकिन फिर भी अगर ऑन सेफ नोट पे आप चलोगे ना, बिल्कुल सेफ नोट पे चलोगे, तब भी आपका, अगर ये नीट एंड क्लीन करा ले गए, देन री नीट 2026 आपका पेपर का लेवल फिर से वही मॉडरेट, यानी सिंपल टू मॉडरेट ही रहने वाला है। लेकिन टाइम टेकिंग होगा। एक एक क्वेश्चन में पांच पांच चीजें अलग अलग चैप्टर से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी बुक्स की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल टू मॉडरेट ही रहेगा, ये मैं आपको एनालिसिस करके और भी बताऊंगा जब आपका पेपर हो जाएगा। देख लेना, ऐसे ही रहने वाला है, टाइम टेकिंग रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि एनटीए बहुत बदनाम हो चुका है, ये बहुत बाहर से चीजें नहीं डाल सकते। ओके, बात करते हैं।
तो क्या सिंपल टू मॉडरेट रहेगा? बिल्कुल, पेपर का लेवल यही रहेगा। और अगर ऐसा पेपर का लेवल रहा तो फिर से बोल रहा हूँ, जो ये कट ऑफ आपकी बन रही थी, इन्हीं के आसपास 600 के आसपास सेफ नोट हो जाएगा। 480 और 500 के आसपास SC ST के लिए, एंड 600 के आसपास जनरल EWS OBC के लिए आपका पेपर हो जाएगा। यही कट ऑफ आके आपकी रुक जाएगी। हाँ, शर्त यही है कि जो हमारा पेपर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल भी धांधली नहीं होनी चाहिए। हालांकि NTA से नहीं उम्मीद है, बाकी अच्छा करा ले जाए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जेन्युइन बच्चा सीट पाएगा ना तभी होगा, अदरवाइज वही पेट में कैंची छोड़ने वाले डॉक्टर आगे मिलने वाले हैं। मतलब इस फील्ड में करप्शन तो आप कर ही नहीं सकते। जो हमारी जो मतलब हालांकि किसी भी फील्ड में करप्शन नहीं होना चाहिए, जो हमारी फील्ड है, ये जो हमारी मेडिकल लाइन है, इसमें नहीं कर सकते भाई। हर एक बड़े से छोटे छोटे आदमी को अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत होती है। तो ये चीजें हैं। हो सकता है हाँ, लगभग जो हमारा नीट 2025 से 10-50 नंबर, आपके लगभग 60-70 नंबर का अंतर आने वाला है। एकदम रियल एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी बहुत लोग बोलेंगे 400 पे हो जाएगा, बहुत लोग 650 के ऊपर चले जाएंगे। जो मैं अपना बता रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो पेपर मैं देखता चला आ रहा हूँ पिछले 6-7-8 साल से। ठीक है, तो यही चीजें रहने वाली है, आपको पैनिक नहीं होना है। और रही फोटोज वोटोज की बात, भाई पहले वाला ही सारा कुछ है, वही सिग्नेचर, वही फोटोज, वही सब कुछ आपको आता है। इसके लिए टाइम वेस्ट मत करो कि फोटो दोबारा लगेगा नहीं लगेगा, जाके साइट पे देख लिया करो ना। इसमें कौन सी नई बड़ी बात है, एक 30 सेकेंड लगेगा देखने में। और वैसे क्या करोगे, कोई 5 मिनट वीडियो लंबा लेके चला नोटिफिकेशन के लिए, कोई 10 मिनट का वीडियो लेके चला रहा है, कोई कोई मतलब लाइव कर दे रहा है, इस समय पे एक एक 1.5 घंटा बच्चों का खा जा रहा है। क्या पागल हो क्या? जाके नोटिफिकेशन पढ़ लो चुपचाप, अपना फिर से पढ़ाई पे लग जाओ। जो चीज जहां एनालिसिस की जरूरत होती है वहां काम करो ना भाई, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, लास्ट टाइम पे आपको ऐसी चीजें देखनी है। लास्ट टाइम पे यार कभी भी जब से आप तैयारी करो, फोकट की चीजें मत देखो। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है, देन स्क्रीन पे एक नंबर होगा और मेरी वेबसाइट है medicalcounselingcenter.com, जाके वहां पे आप विजिट कर सकते हो, कैसे क्या करना है। थैंक यू।